दोस्तों ये जो फूड है मुझे यूज करते अब तो काफी टाइम हो गया है और मेरे टैंक के हिसाब से मुझे ये सबसे बेस्ट फूड लगता है, क्योंकि इस फूड में मेरे श्रिम्प काफी अच्छे से ब्रीड करते हैं, फ्राई काफी अच्छे से ग्रो करते हैं और इनको फुल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और ग्रोथ कंडीशन भी काफी अच्छे से हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कम्प्लीटली सेफ है और आप इसे आराम से घर में भी बना सकते हो। सिंपल, आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चाहे आपका फिश टैंक हो या फिर श्रिम्प टैंक हो या फिर स्नेल्स हो, सबके लिए परफेक्टली काम करता है। बस सबसे बड़ी बात यह है, इसको बनाने के लिए किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट का जरूरत नहीं होता। ये पूरा चीज नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है और सिंपली आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगा। इसीलिए फिश का डाइजेशन भी काफी अच्छे से होता है, कोई ब्लोटिंग इशू नहीं होता और ओवरऑल ना सारी चीजें मेंटेन रहता है। और आज मैं आपको फीडिंग से रिलेटेड सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपका टैंक का अच्छे से आप ध्यान रख सको, जैसे कि फीडिंग कब देना चाहिए, फीडिंग कितना देना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या क्या गलती से आपको बचना है ताकि आपका टैंक बैलेंस पे रहे। सो यार, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका टैंक वेल मेंटेन्ड एंड बैलेंस कंडीशन पे रहे। तो सबसे पहला बात, इस फीड को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगा। तो सबसे पहला है स्पिनच, पालक के पत्ते, थोड़ा सा आटा, गेहूं का और एग। बस इतना ही आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको पालक को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि इसमें गंदगी होता है, तो पहले इसे अच्छे से हमें साफ कर लेना है। देन हमें इसे धूप में सूखने के लिए ऐसे ही रख देना है। यह एक छोटा सा टिप है, जब आप पालक को सुखाओगे तो उस वक्त इसके जो बड़े डंठल होते हैं या फिर स्टेम होते हैं उसको आपको हटा देना है। इससे पत्ते जल्दी से सूखते हैं और इससे आपका टाइम भी बचेगा। और अगर धूप अच्छा रहा तो ये एक ही दिन में सूख जाएगा, वरना 2 से 3 दिन लग सकता है। मैंने इसका डंठल को हटाया नहीं था तो 4 दिन लग गया, लेकिन वंस जब ये कम्प्लीटली पूरा ड्राई हो जाए तो हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसे एकदम फाइन पाउडर में पीसना है। इसीलिए ना ये इम्पोर्टेंट है इसका ड्राई होना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया इसके अंदर तो ये पाउडर चिपकने लगेगा, अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा और फिर आगे का स्टेप्स में ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसे पहले अच्छे से सुखा लो। और अगर आपके पास सुखाने का टाइम नहीं है या फिर जगह नहीं है या फिर कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से आपका सिचुएशन वैसे बन नहीं पा रहा है, तो देन आपको ना स्पिनच का रेडीमेड पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। उससे आपका काम काफी इजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसे पालक के पत्ते यूज कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा ना ज्यादा क्वांटिटी में लाना, क्योंकि सूखने के बाद ना एक तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है, दूसरा जब आप इसे ग्राइंड कर दोगे तो ये और भी कम हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर क्वांटिटी ज्यादा में लाओगे तो सूखने के बाद और ग्राइंड करने के बाद क्वांटिटी थोड़ा सा बैलेंस पे रहेगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा आटा चाहिए होगा। हमें ज्यादा आटा यूज नहीं करना है, मैं बस यहाँ पर 3 टेबलस्पून आटा का यूज कर रहा हूँ। आपको भी ज्यादा आटा यूज नहीं करना है। और अगर मैं आपको रफली फिगर बताऊं तो आपका स्पिनच है वो ज्यादा रहेगा और आटा है वो थोड़ा कम रहेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा आटा यूज नहीं कर रहा हूँ। और इन दोनों को ना आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको एक अंडा चाहिए होगा। मैं यहाँ सिर्फ 1 अंडा यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 2 भी ले सकते हो। और इसको भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। एक अच्छा सा डो जैसा तैयार कर लेना है। कोशिश करना है कि आप इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स ना करो। अगर आप पानी ऐड करते हो तो इसका बाइंडिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। एग से ही इसको एक अच्छा सा डो बनाने का कोशिश करना। और जब आप इसका एक परफेक्ट डो बना लो तो बेलन पे इसे एक अच्छे से रोटी जैसा बेल लेना है। और अगर आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगे या फिर ऐसा लगे कि ना ये थोड़ा सा ज्यादा गीला है, तो स्पिनच का पाउडर को ऊपर से आपको स्प्रिंकल करते रहना है ताकि आप एक अच्छा सा रोटी बना सको। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो आटा का यूज करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम वही जगह आटा की जगह बस स्पिनच का पाउडर यूज करेंगे। और स्पिनच इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि स्पिनच में बहुत विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और फाइबर होता है, और यही सारी चीज आपके फिश और श्रिम्प के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, एग ऐड करने से इसमें प्रोटीन मिलता है, तो ओवरऑल ये जो फूड है उनके हेल्थ के लिए एक बैलेंस मील होता है। तो जब आप अच्छे से एक रोटी बना लो, इसको आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है ताकि फिर आप इसे सुखाने जाओ तो ये आसानी से सूख जाए। तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप इसे सुखाओगे तो ऊपर से जल्दी सूख जाता है लेकिन अंदर में ना सॉफ्ट रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे से सूखे। उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में इसे पैक करके आप रख सकते हो और ये बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और ये जल्दी खराब नहीं होगा। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहला, जो खाना हमने बनाया है इसमें एग हमने यूज किया है, तो आपको छोटा क्वांटिटी में ही फीड डालना है। ज्यादा फीड अगर आप डालोगे तो वाटर क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा बात, आपको फीडिंग कब देना चाहिए। जब भी आप सुबह लाइट ऑन करते हो तो 1 से 2 घंटे के बाद या फिर इन बिटवीन आप एक छोटा सा फीडिंग अमाउंट डाल सकते हो, और ये बेस्ट रहता है कि सुबह टाइम आप खाना डाल रहे हो। और अगर आप चाहो तो शाम को लाइट ऑफ होने से पहले 2-3 घंटा पहले एक स्मॉल अमाउंट में फीडिंग डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके टैंक में एल्गी है, बायोफिल्म है,
तो मेरा यही सजेशन रहेगा आपसे कि दिन में सिर्फ एक ही बार फीडिंग देना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फीड कितना देना चाहिए। फीडिंग हमेशा टैंक के साइज और फिश का पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। सो हर किसी का टैंक डिफरेंट होता है, हर किसी का रूटीन अलग होता है, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि अगर आपके पास 10 से 15 श्रिम्प है तो जो मैं फीड दिया हूँ ना उसका आधा का आधा फीड देना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक छोटा मटर का दाना जितना होता है ना उतने ही क्वांटिटी में आपको फीड डालना है, बस हो गया। और अगर आपके पास फिश है तो आपको अपने टैंक में बिंदास होके फीडिंग डालना है, लेकिन टैंक को देखना है और ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 मिनट में क्या मेरी फिश खाना को पूरा कंप्लीट कर पा रही है या नहीं, बस इतना आपको ध्यान देना। अगर खाना खत्म हो रहा है देन आप फीडिंग बिल्कुल राइट डाल रहे हो, किसी के बात मत सुनना, ठीक है, एकदम करेक्ट हो। लेकिन अगर आपका 3 से 4 मिनट होने के बाद भी टैंक के बॉटम में गिरा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको फीडिंग थोड़ा सा क्वांटिटी कम करना है, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फीडिंग आपको किन किन सिचुएशन में नहीं देना चाहिए। सबसे पहला, वाटर चेंज करने के तुरंत बाद। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वाटर चेंज करने के बाद तुरंत ही फीडिंग डालते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। एटलीस्ट यार 2 घंटा तो रुक जाओ, 2 घंटा रुको देन आप फीडिंग डालो। वाटर चेंज करने के बाद कई बार फिश स्ट्रेस में रहती है क्योंकि आप उस दिन मेंटेनेंस किए रहोगे, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा वेट करो देन आप फीड करो। सेकेंड, अगर आपका टैंक क्लाउडी या फिर थोड़ा सा स्मेल कर रहा है, दैट मीन्स आपका टैंक का वाटर क्वालिटी सही नहीं है, तो वाटर चेंज करो या फिर वाटर क्लीन करो। तीसरा, जब आपका फिश रिसेंटली एक्लीमेट किया हो तो आपको 24 घंटा तक उसको फीडिंग अवॉइड कराना है। 24 घंटे के बाद आप फीडिंग दे सकते हो। चौथा, रात में लाइट ऑफ होने के बाद फीडिंग नहीं डालना है। रात को उनका नेचुरल एक्टिविटी लो हो जाता है और फूड जो आप डालोगे वो ज्यादातर वेस्ट हो जाता है और वही आपके टैंक में पड़े रहेगा। पांचवा, अगर आपके टैंक में ऑलरेडी लेफ्ट ओवर फूड पड़ा है तो पहले उसको रिमूव करो, तभी जाके नया फूड फीड डालो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। और छठवा, और जब भी आप अपने फिश को फीड देते हो ना तो हमेशा क्रश करके एकदम छोटे छोटे पीसेस में आराम से अपने फिश को फीड कराओ, क्योंकि होता क्या है, कुछ पीसेस उनके माउथ में फिट नहीं आता है और वो नीचे गिर जाता है और ऐसे बॉटम पे पड़े रहता है। सो एट द एंड ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगा, टैंक का एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहेगा और आपकी फिश हेल्दी रहेगी और आपके श्रिम्प अच्छे से ब्रीडिंग भी करेंगे। और रही बात मेरे टैंक का, तो मैं अपने श्रिम्प टैंक में हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार फीड डालता हूँ और अपने फिश टैंक में दिन में सिर्फ 1 बार फीड डालता हूँ।